बीती रात हुए गठबंधन विधायक दल की बैठक के बाद जानिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी के मामले में क्या कहा है। सुनने में आया कि आपको बोला गया यहाँ रहिए, रांची में रहिए, आप जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, अपने अपने क्षेत्र में आदमी रहेगा। जो रांची में है, अब हम को दायित्व दिया है स्वास्थ्य विभाग का, तो हमारा यहाँ भी काम रहेगा और अपने क्षेत्र में भी काम रहेगा। ऐसा कोई निर्देश नहीं है। पूरी तरीके से ये गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस गठबंधन की सरकार में सहयोगी साथी की भूमिका निभाएगी। सुना गया कि आप साइन किए ब्लैंक पेपर पर कि हम साथ में रहेंगे, क्या भरोसा नहीं था? अब ये सब तो पता नहीं, अब आपको कौन ये सब जो है उल्टी फुल्टी खबर आप लोगों को देता है। किसने साइन किया मुझे तो मालूम भी नहीं है, वो कौन पन्ना है, कब साइन किया, किसने किया, ये तो पता नहीं। अब आप लोग कहाँ से इस तरह का जो है चीज़ों को ला रहे हैं, जिन चीज़ों में कोई न तथ्य है न उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई है। आखिर भरोसा कैसे दिलाया आप लोगों ने? क्या भरोसा आपने नहीं देखा कि सारे एमएलए वहाँ मजबूती के साथ टिके थे। मुख्यमंत्री का सभी लोगों ने एक सुर में, हमारी पार्टी ने, सभी माननीय विधायकों ने एक सुर में कहा कि हम इस गठबंधन सरकार के साथ हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं और ये पूरे 5 साल के लिए जनता ने बहुमत दिया है और ये पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं? कोई रजिस्ट्री वगैरह कराना है क्या? लेकिन सीट क्यों खाली हुई है? अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं रहेंगे तो क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है क्या? किसी चीज़ में कोई चीज़ का भी तो, किसी का हर चीज़ में राजनीति क्या है, रणनीति है। रणनीति तो हर चीज़ फ्लैश नहीं ना की जाती है। बीजेपी बोल रही है कि वहाँ चुनाव नहीं हो सकता है क्योंकि 1 साल से कम का वक्त है। आप लोग जो है चुनाव पर दबाव डाल रहे हैं कि वहाँ इलेक्शन। अब देखिए कौन क्या बोल रहा है। अब ये विषय तो कोई हम आप चाहेंगे तो चुनाव हो नहीं सकता है जब तक चुनाव आयोग की सहमति और चुनाव आयोग का आदेश निर्देश नहीं होगा। तो अब इस तरह की तकियानुसी बातों में पड़ने और अनावश्यक विवाद में बोलने का कोई मकसद और मतलब नहीं है। झारखंड में ईडी बहुत मेहनत कर रहा है। नहीं, करना भी चाहिए। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संस्थाएं पूरी तरीके से स्वस्थ तरीके से काम करें, मजबूती से काम करें और देश का जो संविधान है उसका पालन करें, तो ये अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। लेकिन बायस्ड होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, अपदस्थ करने की साजिश रचकर और पॉलिटिकल एजेंडा, हिडन एजेंडा के तहत यदि कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर जनता इसको देख रही है और ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए जनता मालिक है। इसलिए हम लोग जनता की अदालत में सारी बातों को जब चुनाव आएगा तो रखेंगे। आखिरी सम्मन भेजा था। अरे भाई, जो सम्मन भेजा है मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने विधि सम्मत जवाब भी भेज दिया है। ऐसी चर्चा है कि आप लोग की तरफ से जो है डिप्टी सीएम की वजह मांग की जा रही है, कई विधायक जो है आपकी रिपोर्ट नहीं की। अब देखिए ये सारी बातों पर मैं चूँकि ना तो इसका अधिकृत पार्टी का प्रवक्ता हूँ और ना मैं अधिकृत व्यक्ति हूँ। जब प्रभारी का प्रवास झारखंड में है तो सारी शक्तियाँ प्रभारी में निहित है। बेहतर होगा कि इन सवालों को यदि आप हमारे प्रभारी जी या हमारे सीएलपी साहब या अध्यक्ष जी से पूछेंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, कल प्रभारी जी ने कहा था कि कल की बैठक के बाद आप लोग उनको बताएंगे, उसके बाद जो आगे का चर्चा होगी, आगे की रूपरेखा तय होगी, तो क्या कुछ नहीं किया? अब प्रभारी जी हमारे अभिभावक हैं, अब उन्होंने क्या आदेश निर्देश दिया है उसको मैं आपको कैसे सार्वजनिक कर सकता हूँ।